आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करते हैं डिप्रेशन की, मतलब मानसिक बीमारी के बारे में। जो मानसिक रोग है उसके बारे में अपन आज बात करते हैं। डिप्रेशन मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं अवसाद या उदासीनता। डिप्रेशन का मतलब ही ये होता है उदास रहना या उदासी छाई रहती हो हमेशा इंसान में। डिप्रेशन में वो ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसकी थॉट यही रहती है कि मैं दुनिया में फालतू आया हूँ, मैं मर जाता हूँ, मेरा यहाँ रहना कोई मतलब नहीं, मेरा कोई नहीं, मैं मर जाऊँगा। ज़्यादातर दिमाग में आत्महत्या करने के विचार आते रहते हैं। वो होता है डिप्रेशन में अवसाद, उदासीनता। मतलब मिजाज बदलता रहता है डिप्रेशन में। आमतौर पर असंतुष्ट रहता है इंसान, उदास रहता है, गतिविधियों में रुचि नहीं रहती है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, बहुत एंजाइटी रहता है, चिंता रहता है, निराशा रहती है, या नींद ज़्यादा आता है या नींद बिल्कुल नहीं आती है। ऐसी कंडीशन भी हो जाती है। या भूख ज़्यादा लगता है या भूख बिल्कुल नहीं लगता है। वज़न कम भी हो सकता है या वज़न बढ़ भी सकता है। ऐसे सिम्टम आते हैं इसमें। थकान रहता है, व्यवहार बदल जाता है। इसके अलावा अत्यधिक रोता है, रोना बहुत आता है, अत्यधिक रोएगा, जितना होगा अकेले रहने की कोशिश करेगा और रोएगा ही रोएगा। व्याकुलता रहेगी, चिड़चिड़ापन भी रह सकता है, रहता भी है। सामाजिक अलगाव हो जाएगा, सबसे अलग रहना, बस अकेले ही रहना, अकेले रहने का बहुत मन करता है और ज़्यादातर आत्महत्या करने का विचार आता रहता है, मर जाने का ही विचार रहता है। एकाग्रता का अभाव हो जाता है, गतिविधियों में धीमापन आ जाता है, मतलब उसकी गतिविधियाँ होती है हमेशा की, उसमें बहुत धीमापन आ जाता है। और इसके अलावा जब बार-बार उसका मन करता है आत्महत्या कर लूँ और एक बार वो अगर उसका ध्यान नहीं रखा है तो वो आत्महत्या कर सकता है। ये बहुत गंभीर मामला हो जाता है फिर। तो इसमें इनकी बहुत ध्यान रखना होता है। बिना किसी स्पष्ट कारण के भी वो मतलब अनहैप्पी रहेगा, मतलब अप्रसन्न रहेगा, खुश नहीं रहेगा। बिना किसी कारण के भी मतलब यूँ उदास हो जाएगा, रोने लग जाएगा, अकेला-अकेला सा मतलब खुद वो महसूस करेगा। खुद को ये महसूस करवाएगा कि मैं तो बेकार हूँ, इस दुनिया में मैं आया ही क्यों? मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। खुद को बेकार महसूस करना, ये भी होता है उसमें। बिना किसी कारण के शरीर में दर्द रहता है, पेट दर्द की शिकायत ज़्यादा करते हैं। पाचन संबंधी समस्याएँ भी रहती हैं, जो इलाज से ठीक ही नहीं होती है, जैसे बहुत दस्त लगना, वैसे भी हो जाता है कई बार। तो ये सब चीज़ें होता है। और थिंकिंग बहुत मतलब यूँ हो जाती है, उन कोई निर्णय नहीं ले पाता है वो। मतलब क्या करना है, क्या करूँ, कुछ नहीं कर पाएँगे। मतलब निर्णय ले ही नहीं पाता, निर्णय लेने वाली नकारात्मकता विचारों से भर जाता है। उदासी ही सही रहती है, दर्द बहुत फ़ील करने लग जाता है। ये सब डिप्रेशन के कारण होते हैं। और डिप्रेशन में इंसान सुसाइड कर लेता है और नहीं भी करता है ना, तो ज़्यादा डिप्रेशन रहने से कैंसर भी हो सकता है। कैंसर जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए ये बहुत ध्यान रखना होता है ऐसे लोगों का। किसी के कहने से कभी उदास नहीं होता है या बहुत रहता है, मतलब कोई उसको बोल देगा कि भी उदास नहीं रहना है तो भी वो रहेगा, मतलब अपना रोना ही बताएगा। वो जिससे भी मिलेगा बस यही कहेगा, मैं फालतू हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। मतलब उदासी भरी बातें करेगा, गम भरे गाने सुनेगा, दर्द भरे ऐसे गाने सुनने लग जाएगा। तो ये सब कारण होते हैं, इन सब को नज़रअंदाज नहीं करना होता है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका व्यवहार बदल गया है तो हमें उनको ध्यान देना है, उनका उपचार करवाना है, उनको रोमांटिक गाने सुनवाने की कोशिश करो, अकेला मत छोड़ो उन्हें, ठीक है। और मतलब जो भजन वगैरह ऐसे सुनाओ उनको, तो उससे उसका मन बदलने लगेगा। क्योंकि आदमी सिर्फ शारीरिक रूप से ही स्वस्थ हो तो वो स्वस्थ नहीं है। मानसिक रूप और शारीरिक रूप, दोनों रूप से अगर कोई स्वस्थ है तो ही वो स्वस्थ इंसान है, वरना वो स्वस्थ की श्रेणी में नहीं आता है। मानसिक स्वास्थ्य भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भलाई से जुड़ा हुआ होता है। ये इस बात को प्रभावित करता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, कैसे हम अपना दैनिक काम करते हैं। ये सब इस पे निर्भर करता है। अगर अपन अपना सही काम सही तरीके से दैनिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो अपन डिप्रेशन की ओर हैं। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अवसाद की दवाएं मतलब 2 या 3 महीने तक लेने के बाद में ही रिजल्ट आना शुरू होता है। वैसे अवसाद का योगा करें तो सबसे बेस्ट रहता है। नियमित अच्छे लोगों से मिलें, नियमित योगा करें, किसी मनोरोग विशेषज्ञ से मिलें,
अच्छे योगा गुरु से मिलें, अच्छा मतलब योगा ट्रेनर है तो उनसे योगा लें, अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, अपनी पसंद के जो काम है वो करें। जब भी दिमाग में कोई आलतू फालतू मरने की बातें ख्याल बुरे आए तब उसको वहाँ वो जगह छोड़ देना चाहिए, मतलब टहलना चाहिए, इधर उधर घूमना चाहिए, अच्छे दोस्तों को फ़ोन लगा दीजिए, बात कर लीजिए, ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन सी लीजिए, टैबलेट लिमची आता है, खाली पेट एक खाना चाहिए। इसके अलावा और भी विटामिन सी के आइटम आते हैं तो वो लेने चाहिए। विटामिन सी आहार ज़्यादा लेना चाहिए। इसके अलावा विटामिन डी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। विटामिन डी की कमी से ही अवसाद होता है कई लोगों में, तो ये भी देखा गया है। तो विटामिन डी मतलब सूर्य के प्रकाश से मिलेगा, तो आपको विटामिन डी लेना है, यानी सनबाथ सूर्य के प्रकाश से मतलब लेते हैं ना जो, तो वो लेना होता है। इसके अलावा मेवे खाने हैं, फल खाने हैं, ताज़ी सब्जियां खानी है, ओमेगा 3 लेना बहुत हितकारी रहता है। कीवी है, संतरे हैं, ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कीवी संतरे खाने चाहिए तो उससे, और ज़्यादा ऐसा डिप्रेशन महसूस हो तो कोई मतलब ऐसे अपन को लगे अपना परिवार का सदस्य तो उसको ग्रीन टी पिलाइए। ग्रीन टी पिलाना है, कॉफ़ी नहीं पिलाना है, चाय नहीं पिलाना है, शराब वाइन मदिरा नहीं पिलाना है, सिर्फ ग्रीन टी पिलाना है, उससे होता है। और डिप्रेशन के रोगी को मतलब ज़्यादातर ज़रूरत होती है किसी के साथ की, तो साथ बहुत ज़रूरी भूमिका निभाता है। वो मतलब खुद की तुलना दूसरों से करने लग जाता है, वो ऐसे हो गया, वो बन गया, मैं नहीं बन पाया, वो नौकरी में मैं नहीं हूँ, ऐसी बातें भी करने लग जाता है। तो उनको बताना चाहिए, उन चीज़ों से दूर लेना चाहिए, उन चीज़ों से हटाना चाहिए कि रात पे रात नहीं पड़ती, बीच में एक दिन आता है, बंदे तेरे भी दिन आएंगे, मस्त रहे। तू नौकरी के लिए पैदा ही नहीं हुआ भाई, तू बिजनेस करने के लिए पैदा हुआ है, नौकरी से बिजनेस आगे जाता है। मतलब उनके विचार अच्छे, उनमें पॉजिटिव भरनी होगी हमें, तब जाके वो ठीक होता है। नेगेटिव विचार हटा के पॉजिटिव विचार भरने होंगे, तब वो निराशा से दूर होगा। और ये काम हमें ही करना होगा, क्योंकि हमें देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है, और सबसे पहले आता है देश। और भारत देश में तो इनकी संख्या बट मतलब हर 7 में से एक बंदा, 7 लोग इकट्ठे होते हैं ना, हर 7 में से एक बंदा मनोरोगी है, समझ लीजिए। और डिप्रेशन के तो वो बहुत मामले होते हैं, बहुत सुसाइड होते हैं, जो भी सुसाइड होता है मेन कॉज डिप्रेशन ही होता है। तो डिप्रेशन से जाने ही नहीं देना है, डिप्रेशन से उसे बाहर लाने के लिए हमें करना पड़ेगा कोशिश, तभी हम कर पाएंगे ये सब। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी दीजिए उन्हें, वो भी बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना है, मतलब उनको टीवी पर या तो टीवी बिल्कुल दिखाना नहीं है, दिखाएं न्यूज़ आते हैं ना, वो न्यूज़ समाचार वगैरह ऐसे नहीं दिखाना, उससे डिप्रेशन होता है। धारावाहिक वगैरह देखते हैं लोग, तो महिलाएं ज़्यादा देखती है, तो धारावाहिक नहीं देखना चाहिए। धारावाहिक देखना भी एक डिप्रेशन का कारण बनता है, ये बात ध्यान रखना। अगर टीवी में कुछ दिखा ही रहे हो तो रामायण दिखाइए, या कोई अच्छे कॉमेडी वाले शो दिखाइए, कोई कॉमेडी दिखाइए, या कोई भक्तिमय संगीत वगैरह सुनाइए, लेकिन धारावाहिक से दूर रखिए उन्हें। धारावाहिक बहुत ख़राब होता है। डिप्रेशन के रोगी को शुगर है, मैदा है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, चॉकलेट है, कोल्ड ड्रिंक है, इनसे दूर रखना है। ये नहीं देना है डिप्रेशन को, ये डिप्रेशन को और बढ़ाते हैं, ये ध्यान रखना है। डिप्रेशन में कोई हो तो उसको एक जगह लेटे नहीं रहना चाहिए। खुद को महसूस हो कि मैं डिप्रेशन में हूँ तो लेटे नहीं रहना है, सफ़र के लिए निकल जाना है, इधर उधर घूमना है, सफ़र करना है थोड़ा वगैरह। और किसी के साथ में जाके करे तो बहुत अच्छा है, अकेले भी सफ़र में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा तो। और या फिर कुछ छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल चले जाइए, बच्चों की छोटे बच्चे आते हैं बहुत, उनसे बातें कीजिए तो बहुत मज़ा आता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। किसी मंदिर होके आइए, और मेन बच्चों वाला सब चीज़ बता रहा है, हंसमुख बच्चे होते हैं, मतलब उनके पास में जाइए, उनसे बातें कीजिए, मिलिए छोटे छोटे बच्चों से, तो बड़ा प्यारा सा महसूस होगा आपको, अच्छा सा महसूस होगा। तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है, मतलब उनसे ज्ञान की बातें कीजिए, उनकी बातें सुनिए, बड़ा मज़ा आता है। वो छोटे छोटे बच्चे आनंदित कर देते हैं इंसान को, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। प्रेरणादायक मोटिवेशन वीडियो दिखाइए, देखिए, रोमांटिक गाने सुनिए, अच्छे अच्छे विचार दिमाग में लाइए, अपने किसी अच्छे अजीज दोस्त से बात कीजिए, उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होंगे तो उसे अच्छा महसूस होगा।
या कि ज़्यादातर ये किशोरावस्था में होता है, तो उनको अपने माँ बाप से बात कर लेना चाहिए, दोस्तों से बात कर लेना चाहिए। तो उससे बहुत अच्छा, सबसे अच्छा रहता है माँ से बात करना। माँ से बात करोगे तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होगा, तो वो खुशी पैदा करता है शरीर में। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छी चीज़ होती है इसमें। इसके अलावा डिप्रेशन जब भी महसूस हो तो खुद को दोष नहीं देना चाहिए कि मैं फालतू आया हूँ। अरे भैया, आप फालतू नहीं हैं, भगवान कोई चीज़ फालतू नहीं बनाता है। हो सकता है आप किसी और उद्देश्य से आए हो। आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसे हो, जो भी हो, सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। भगवान कोई चीज़ बुरी बनाता ही नहीं है भाई, सब चीज़ें अच्छी बनाते हैं। और आपको भी बनाया तो कोई उद्देश्य से बनाया है भगवान ने, तो आपने उद्देश्य को सफल बनाइए, मस्त रहिए, नेगेटिव विचारों से दूर रहिए, नकारात्मकता की ओर जाना ही नहीं है, वो रास्ता अपने लिए है ही नहीं। फिर आप में और समझदार में क्या फ़र्क रहा? आप समझदार बनिए, कुछ अच्छा कीजिए। ये याद रखिए, रात पे रात नहीं पड़ती, बीच में दिन आता है और आपका भी दिन आएगा। सब दिन समान नहीं रहते हैं, सुख दुख होता है, आता है, जाता है, तो उससे अपन को दूर रहना है। अपने कार्य में मन लगाना है, गतिविधियाँ बढ़ाना है। आपको मतलब किसी और से आप अपनी तुलना मत कीजिए। आप अपनी तुलना खुद से कीजिए कि कल से आपने कितना आज अच्छा महसूस किया, कितना बेटर किया आपने। कल से आप कितना ज़्यादा सीखे हो आज। कोई चीज़ आपको नहीं आती है, सीखिए, प्रयास कीजिए। नहीं सीख पाते, धीरे-धीरे, कोई बात नहीं, होगा। जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। लेकिन अपन खुद को अपना मतलब मूड चेंज नहीं करना है, खुद को एकदम मस्त बिंदास रखना है। और बिंदास रखोगे, यही लाइफ है भाई। और तो क्या है ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं। तो डिप्रेशन से दूर रहिए, खुद को दोषी मत मानिए। भगवान कोई चीज़ फालतू बनाता ही नहीं है, और आपको फालतू नहीं बनाया। आप कर्म करने के लिए आए हैं, अच्छा सोच रखिए, मस्त खुद को बदलिए, लोगों को बदलिए, लोगों की भावनाओं को समझिए। आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो और उसने आपको धोखा दिया है, वो आपके लिए अच्छा नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, वो जाने उसका कर्म जाने, आप अपना कर्म अच्छा कीजिए। भगवान की नज़रों में आप सही दिखिए। भगवान सब देखता है। आत्मा ही परमात्मा है। भगवान बाहर है भाई, शरीर से बाहर कहीं नहीं, शरीर के अंदर है। आत्मा ही परमात्मा, भगवान अपने शरीर के अंदर ही है। अपना विचार ही भगवान होता है। एक वो शक्ति है विशेष, भगवान होता है, सब देखता है। वो अपने कर्म देखता है। अपन बुरे करते हैं तो भी भगवान देखता है, अच्छा करते हैं तो भी भगवान देखता है। सामने वाले के लिए आप कुछ भी मत करिए, मत समझिए कि सामने वाला मुझे क्या समझ रहा है, क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है। उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ हो। भगवान कोई चीज़ बुरी बनाता ही नहीं है, और आपको तो बिल्कुल नहीं बनाया। आप तो बिंदास मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी मस्त ज़िंदगी जिए। और कोई भी दोस्त है अपना, आपका या आस पास में कोई भी हो, तो भाई परोपकार सबसे बड़ा होता है। परोपकार कीजिए, उस इंसान की मदद कीजिए, उसको डिप्रेशन से बाहर निकालिए, उसके अच्छा दोस्त बनिए, तभी वो डिप्रेशन से बाहर निकलेगा। मतलब अपन कर्म करके ही जाएंगे, मरना सबको है, तो फिर डिप्रेशन में क्यों? मस्त रहो। अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसे निकालने का प्रयास करो, उसकी मदद करो, हेल्प करो। इसीलिए तो हम पैदा हुए हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि इंसान का मन होता है ना, वो साला या तो भविष्यकाल के सपने देखेगा, या फिर भूतकाल की बातें सोचता रहेगा। वर्तमान में मन रहता ही कहाँ है? रहता ही नहीं है। जबकि मन को अगर वर्तमान में अपन रख लें, जो कुछ करना है आज इतना करके ही निकलना है। गोल होना चाहिए इंसान का, सुबह से ले शाम तक इतना काम करना है। अगर भगवान ने ज़िंदगी दी तो इतना काम करूँगा बस, और भगवान ज़िंदगी देगा। कर्म करते जाइए, फल तो देता है ईश्वर। तो ये होता है। गुड़ खाना चाहिए, गुड़ खाना अच्छी बात है। गुड़ खाने से मूड चेंज हो जाता है। तभी तो शादी वगैरह होते, कोई अच्छा फंक्शन होता है तो गुड़ खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? ताकि आदमी मीठा मीठा सा हो जाए। गुड़ मूड चेंज करता है। डिप्रेशन का रोगी है, उसको आप थोड़ा गुड़ खिला दीजिए तो उसको मन बदल जाएगा। थोड़ी देर में गुड़ खिलाइए, थोड़ी देर बाद में पानी पिलाइए, तो उससे उनका मन बदलेगा। ये बहुत अच्छा है और हमने कई बार करके देखा है। ऐसा म्यूजिक सुनाइए, बहुत मस्त मद मस्त हो जाए। मतलब वो बंदा अगर म्यूजिक नहीं सुनता है तो आपको टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है, क्यों आप म्यूजिक बाहर लगा दीजिए थोड़ा स्पीड में, तो उसको अपना आप सुनाई देगा। तो यही बातें कर रहे हैं अपन मानसिक हेल्थ के बारे में। बीमारियों से दूर रहना ही स्वस्थ नहीं होता है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना ही स्वस्थ होता है। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अगर अपन स्वस्थ हैं तो ही अपन स्वस्थ हैं, हेल्थी है। वरना
उसे अपन स्वस्थ इंसान नहीं कह सकते। अगर हमें लगे कि किसी व्यक्ति में एंजाइटी प्रेजेंट है या किसी इंसान में एंजाइटी प्रेजेंट नहीं है, तो जिस इंसान में एंजाइटी प्रेजेंट ही नहीं है, व्यवहार बदले बदले से हो रहे हैं, तो उसकी देखभाल करनी होगी, उसकी हमें मदद करनी होगी। और अगर अपन में भी है तो हमें भी खुद को बदलना होगा। मैन योगा करना बहुत अच्छा रहता है, इसमें दवाओं से ज़्यादा योगा काम करता है। अगर किसी पर्सन में, किसी व्यक्ति में निर्णय लेने की सूझबूझ नहीं रहती है, तो वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। उसका ख्याल कीजिएगा। एक नंबर भी है 14416 14416 14 4 16। ये टोल फ्री नंबर है, 24 घंटे उपलब्ध रहता है। इस पर आप फ़ोन कीजिए। अगर आप मानसिक रोगी हैं, आप में ऐसा कोई सिम्टम है, आपको मरने का मन करता है, तो आप कॉल कीजिएगा। या आप 00000 3 बार 00 लगाइए, कॉल कीजिए और आपको एम्बुलेंस आएगी, लेकर जाएगी। अगर आप डिप्रेशन में मरना चाहते हैं तो उससे पहले एक बार आप 000 पे कॉल ज़रूर कीजिए, एम्बुलेंस ज़रूर बुलाइए। 000 000 पे, तो आपको एम्बुलेंस आएगी लेने। और एक बार ये ट्राई ज़रूर करना, जब भी आपका मन करे मरने और आप मरने निकल जाएं, तो उससे पहले एक बार ये कॉल ज़रूर करना। भारत में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के रोगी तमिलनाडु में रहते हैं, ये भी हुआ यहाँ शोध। उसके बाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नंबर आता है। और भारत में हर 7वां व्यक्ति मानसिक रोगी होता है। हर 7वां व्यक्ति, मतलब ऐसा तो कोई होता ही नहीं है जिसको कभी मतलब डिप्रेशन ना रहा हो। थोड़े समय के लिए तो सभी को रहता है, ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसको कभी डिप्रेशन हुआ ही नहीं हो। सबको होता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेते, इंसान बन जाते, पागल नहीं। ये थोड़ा ध्यान रखता है। भारत में इसके अलावा डिप्रेशन में संसार की तीसरी सबसे बड़ी बीमारी माना जाता है। डिप्रेशन, तनाव संसार में तीसरी सबसे बड़ी बीमारी माना जाता है मानसिक रोग में। मानसिक बीमारियों में ये तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर तो सिजोफ्रेनिया है। तो ये बातें होती है। इसे जो भी ऐसा कोई पेशेंट देखें तो उसका ख्याल कीजिएगा, उसका देखभाल कीजिएगा, उसको दवाई देने के लिए भेजिए, अच्छे योगा ट्रेनर के पास भेजिए। और इसमें समय लगता है, कम से कम साल भर दवाई लेगा तब तो उसका इफेक्ट, 6 महीने के बाद इफेक्ट आना शुरू होता है भाई। और साल भर लेगा तो उसके बाद में वो थोड़ा ठीक होने लगेगा, धीरे धीरे धीरे, फिर एकदम ठीक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये होता है ऐसे रोगी के लिए। डिप्रेशन आमतौर पर किशोरावस्था में होता है। ज़्यादातर मामले किशोरावस्था में देखे जाते हैं। सुसाइड जितने भी होते हैं ज़्यादातर किशोरावस्था में होते हैं। हाँ, होते हैं वैसे, तीसरे चौथे दशक में भी होता है ज़िंदगी के। लेकिन वैसे हालांकि डिप्रेशन बचपन से लेकर किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन अधिकतर किशोरावस्था में देखा गया है। किशोरावस्था में मृत्यु का पहला कारण होता है एक्सीडेंट। वो फुल बाइक चलाएगा, फुल गाड़ी चलाएगा, कितना भी मना कर दोगे नहीं मानेगा, क्योंकि भाई उबाल है खून का। धीरे धीरे समझ में आता है कि हाँ यार, मर जाते तो, हाथ पांव टूट जाता तो ये पहला होता है मृत्यु का कारण किशोरावस्था का एक्सीडेंट, और दूसरा कारण है डिप्रेशन। तीसरा कारण है हार्ट अटैक। अभी मतलब होने लगे हैं, किशोरावस्थाओं में भी हार्ट अटैक आने लगे हैं, अपन देख रहे हैं। तो उसका भी वजह क्या है? डिप्रेशन से बहुत कुछ होता है। डिप्रेशन से मतलब डेथ होती है, सुसाइड कर लेता है, या हार्ट अटैक भी हो जाता है कई बार ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं तो, और कैंसर भी होता है। ये बाद की बात है। पहला कोज यही होता है कि डिप्रेशन को धीरे 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 ख़त्म कीजिए। बढ़ता गया ना तो बहुत लंबे और बहुत गहराई में चला जाएगा, गहन में, और फिर जाने के बाद में कोई ट्रीटमेंट नहीं लागू होता है। फिर तो उसको संभालना भी थोड़ा मुश्किल रहता है, पर संभाल सकते हैं अगर संभालने वाला बंदा हो तो। क्योंकि इंसान अगर अपने दिल में चाह लें तो कुछ भी कर सकता है, ये ध्यान रखना होता है। अगले वीडियो में मैं सिजोफ्रेनिया के बारे में बात करूँगा। सिजोफ्रेनिया जो पहले नंबर पे है, एंजाइटी है, फोबिया है, मूड डिसऑर्डर है, ओसीडी है, तमाम तरह की बीमारियां हैं मानसिक रोगों की, और अक्सर देखी गई है। तो हार्ट अटैक के बाद मृत्यु का दूसरा कारण डिप्रेशन ही है।
ये भी देखा गया है संसार में, हार्ट अटैक के बाद दूसरा कारण डिप्रेशन का, मृत्यु का, डिप्रेशन है। मतलब हार्ट अटैक पहला कारण है मृत्यु का, दूसरा कारण है डिप्रेशन विश्व में, ये देखा गया है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, किसी से बहस मत कीजिए। अगर कोई आपको कुछ बोल देता है या कोई है कह देता है तो आप मतलब डिप्रेशन के रोगी हों उनका ख्याल रखना होना चाहिए। कुछ लोग ज़्यादा लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बोलते हैं, तो उनसे अपन को दूर हो जाना चाहिए, अपन को चुप हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा भाई, वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, ओसीडी में है, कुछ भी होता है, मैनिया के पेशेंट हो जाते हैं। तो उनसे थोड़ा संभालना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, ये भी सत्य है, पर कोशिश करना चाहिए। कोशिश करेंगे तो हम खुद को संभालने की कोशिश करेंगे, संभालेंगे। खुद को बिजी रखिए, व्यस्त, बिजी, तभी ज़िंदगी बिंदास बनेगी। खालीपन ही नोटी होता है, खाली दिमाग ही शैतानी का घर होता है। शैतान का घर खाली दिमाग ही है। इसके अलावा अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए, जो मोटिवेट करते हैं, अपन को अच्छी बातें बताते हैं, अच्छा कहते हैं, उन लोगों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, जो आपको समझें, आपके मन को टंटोलें, आपकी उदासी दूर करें, आपको अच्छा फील करवाएं, आपको बताएं कि आप जी रहे हो तो क्यों जी रहे हो भाई, एहसास करवाएं। तो उन लोगों का साथ ज़्यादा कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। उदास मन, कमज़ोर विचार, मरने का मन करे तो आप डिप्रेशन के रोगी हो भाई। मैं पैदा ही क्यों हुआ हूँ, ये दिमाग में लगे तो आप डिप्रेशन में हो। आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको योगा करने की ज़रूरत है। लगातार दुखी न रहना है, न वज़न घटाना है, न वज़न बढ़ाना है, बस बिंदास मस्त खुश जिए जाना है। डिप्रेशन में सेरोटोनिन हार्मोन होता है ना, उसका स्तर बढ़ जाता है, सेरोटोनिन का, ये भी ध्यान होता है। इसके अलावा अपन को मतलब विटामिन डी, सनशाइन मतलब लेना है, विटामिन डी लेना चाहिए। और सूर्य के प्रकाश का जो लेते हैं अपन, वो विटामिन डी में आता है, वो भी लेना चाहिए। इसके अलावा विटामिन बी12 लेना चाहिए, विटामिन बी6 पायरिडोक्सिन लेना चाहिए। विटामिन बी6 पायरिडोक्सिन की टैबलेटें भी आती हैं, और विटामिन बी12 की आती हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी लेना है, ये बहुत ध्यान रखना है। मन उदास हो, कोई भी काम करने में मन न लगे, तो एक बार अपने उस खास दोस्त से ज़रूर बात करें, उसे कुछ बताएं। चुपचाप नहीं बैठना है, कुछ भी मन में आए उनको बता दीजिए। डिप्रेशन में एक और बात होती है, डिप्रेशन का रोगी कभी खुश होता ही नहीं है। चाहे उसकी ज़िंदगी का कितना भी अच्छा काम हो जाए, उसका प्रमोशन हो जाए, मान लो नौकरी कर रहा है या बिजनेस में है और उसका अच्छा बिजनेस चलने लग जाए, फिर भी वो उदास ही रहेगा। ये है, तो ये आप ध्यान दीजिए कि कोई भी बंदा है, उसका कितना भी प्रिय, खास, अच्छा काम हो जाए, ठीक है ना, भले उसकी औलाद आईपीएस आईएएस बन जाए या और कुछ हो जाए, फिर भी वो उदास है तो वो डिप्रेशन में है। ये ध्यान रखना है। जो खुशियों में भी उदास रहें वो डिप्रेशन का रोगी है, उसका ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।